हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वीडियो नंबर 12। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे। इट मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इट मीन्स ये कह रहा है सभी वो फैक्टर्स जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इम्पैक्ट करते हों, वो हमारे सभी डायमेंशंस कहलाते हैं। इट मीन्स आपके बिजनेस को जो भी टच कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट कर रहा है चाहे वो इनडायरेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, डायमेंशंस कहलाएंगे। डायमेंशंस के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उस पर हम अब ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, economical environment, all the forces and factors which directly influence the economy of your country. It means तुम्हारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, उसको जो भी फोर्सेस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, वो सभी हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस को इकोनॉमिकली टच करता हो, लाइक एज अ डिमोनेटाइजेशन। जिस समय पर नोटबंदी हुई थी तो वहाँ पर 500 एंड 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हमने कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा दिया था। तो वो क्या है? वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, यानी कि इकोनॉमी पर भी उसने इफेक्ट डाला। आपने देखा था उस समय पर कि जिस समय पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इकोनॉमी आपकी डाउन में पहुंची थी, वो पूरा इफेक्ट उसका बिजनेस पे पड़ा था। तो उसी चीज़ को ये कह रहा है, जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल को, हमारी फैक्ट्री को, हमारे बिजनेस को अगर कहीं से भी टच कर रहा है इकोनॉमिकली, तो वो हमारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। जिसमें ये भी कहता है कि अगर आपकी जीडीपी राइज करती है या डाउन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट टच होते हैं। तो ये आपके इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हुआ। सेकेंड हमारा जो कंपोनेंट है वो है आपका सोशल इन्वायरमेंट। देखिए, सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट मीन्स जो कि हमारे समाज से संबंध रखता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। यानी कि बिजनेस को जो कि कस्टम और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग सोशल इन्वायरमेंट जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वह हमारा सोशल इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। यानी कि जहाँ पर हमारा बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस के आसपास लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ का टेस्ट कैसा है पब्लिक का, वहाँ पब्लिक प्रेफरेंस पहले किसको अधिक देती है, वहाँ एजुकेशन कैसी है, ये सभी चीज़ें हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि जहाँ पर जैसा माहौल होगा, उस माहौल के अकॉर्डिंग ही हमारा बिजनेस वहाँ पर ग्रोथ करेगा, रन करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम अपने गारमेंट्स के बिजनेस को अपने मान लीजिए मनाली की तरफ खोल लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें वहाँ पर गर्म कपड़े ही ज़्यादातर मैन्युफैक्चर करने होंगे। लेकिन अगर हम अपनी तरफ चलते हैं, अपने एरिया की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा यूपी है, इधर हरियाणा है, जो कि यहाँ पर सभी मौसम देखने को मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट क्या कहता है कि आप सर्दियों में सर्दी के गारमेंट्स, गर्मियों में गर्मी के गारमेंट्स, इस प्रकार के आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है हमारी चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी, कि अगर चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है एंड बर्थ डेट, रेट्स एंड पॉपुलेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एजुकेशन लिटरेसी रेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सोशल इन्वायरमेंट होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो कि हमारा पॉलिटिशियन से संबंध रखता है, यानी कि हमारी इस समय कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग में है, कौन सी पार्टी हमारी सत्ता में है, उस पार्टी ने कौन कौन सी पॉलिसीज बिजनेस के लिए निकाली हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें वर्क करना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान निकाला गया था, इस प्रकार से
और कैशलेस ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जोर दिया गया था। तो इस प्रकार की हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इस स्वच्छ भारत अभियान पर बीजेपी गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है। तो आज की डेट में अगर बीजेपी गवर्नमेंट हमारी सत्ता में है तो उसको देखते हुए हमें वर्क करना है। स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए हमें अपने बिजनेस, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना है और उसका संदेश लोगों तक पहुंचाना है। प्लस में कैशलेस ट्रांजैक्शन पर बीजेपी गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैशलेस ट्रांजैक्शन को अपनाएं। तो ये सभी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को शो कराती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट अफेयर्स हैं उसके आधार पर, उसकी पावर के आधार पर हम कार्य को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें ये कहता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी आपकी इसमें यूज की गई है बीजेपी गवर्नमेंट से थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं। तो ये सभी आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट्स इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मीन्स वैधानिक, यानी कि कानून। कानून के अकॉर्डिंग आपका कार्य, आपका बिजनेस बिल्कुल वैध होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हो द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। इट मीन्स जो भी बिजनेस लॉ हैं उनको हमें पालन करना चाहिए और उनको पालन करते हुए ही एंटरप्राइज को रन कराना चाहिए। इन पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारे लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने बिजनेस को रन नहीं करा पाएंगे। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए ये कहता है कि इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। जितने भी एक्ट गवर्नमेंट के थ्रू निकाले गए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फेमा, इस प्रकार के जो भी एक्ट हैं, इन सभी पर भी हमें वर्क करना आवश्यक होता है अकॉर्डिंग टू लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को लीगल वे में ले जाता है, लीगल वे से हमारे एनवायरनमेंट को टच करता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा वो होता है जो कि टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है। आपने देखा होगा आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही सक्सेस है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर व्यक्ति विश्वास करता है और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप उसके थ्रू कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जब मोबाइल नहीं थे तो व्यक्ति किस प्रकार से बात किया करते थे, आज जब मोबाइल है तो प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो, बहुत कम संख्या में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। तो इसी चीज़ को ये कह रहा है। साथ ही में टेक्नोलॉजिकल में आपने देखा होगा पहले आप मार्केट सामान खरीदने जाते थे, लेकिन आज आप घर बैठे भी सामान मंगा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू, ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू। तो ये है हमारे टेक्नोलॉजिकल ही इन्वायरमेंट है। तो इस प्रकार का इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, जो हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रन करा सके, उसमें ग्रोथ कर सके। जैसे ये कहता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। यानी कि हमारे ऐसे फोर्सेस जो कि संबंध रखते होंगे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट से, इनोवेशन से, एंड विच प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। यानी कि कुछ नए नए तरीके हमें गुड्स को प्रोड्यूस करने के आने चाहिए, उनके सर्विस को प्रोड्यूस करने के आने चाहिए, और बिजनेस को ऑपरेट करने के नए नए हमें वे होने चाहिए। ये सभी हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को शो कराते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 कंपोनेंट्स बताए हैं: इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये 5 एनवायरनमेंट को आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग एक नोट्स प्रिपेयर करें, उनके आधार पर पढ़ें। जो भी डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट फिनिश होता है, क्योंकि इसमें जो अगला टॉपिक है वो आपके सिलेबस में इस साल में नहीं आने वाला है। वो सिलेबस का टॉपिक आपका CBSE बोर्ड के थ्रू काट दिया गया है सेशन 2020-21 में। तो यहाँ पर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।